उत्तर बागेश्वर प्रदेश की शुरुआत करते हैं। बागेश्वर धाम के मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बिहार के बाद यूपी में भी विवाद शुरू हो गया है। बाबा की ललकार पर सपा को ऐतराज है। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को सियासी पटकथा बताया जा रहा है। बिहार में तेज प्रताप यादव ने विरोध किया तो यूपी में सपा के प्रवक्ता ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री यूपी में आएंगे तो सपा उनका विरोध करेगी। धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध पूरी पीठ के शंकराचार्य भी कर रहे हैं। उन्होंने बाबा बागेश्वर को भाजपा का प्रचारक बताया तो सवाल उठता है कि क्या बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कथा नहीं सियासी पटकथा सुनाते हैं? क्या उनकी ललकार भाजपा का प्रचार है? आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे। यह आयोजन निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर होकर के निर्विघ्न संपन्न होगा। अपितु बार बार सनातन धर्म की जो अवहेलना की जाती, उस अवहेलना से बचाने के लिए वह भारत के अंदर की अखंडता ना खंड खंड हो, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र की मांग पर बिहार के बाद यूपी में सियासी बवंडर। राजद के बाद सपा का विरोध वाला स्वर। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से किसको डर? देखिए, मैं एक चीज कहूंगा कि आस्था अलग विषय है और राजनीति अलग विषय है। मुझे लगता है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी राजनीतिक शिकार हो गए या राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। बाबा के व्यवहार पर संतों को भी ऐतराज। क्या धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं भाजपा का प्रचार? उनको भाजपा ने अपना प्रचारक बना लिया। एक दल के हो जाने से कांग्रेस आदि के द्वारा उनका विरोध स्वाभाविक है। बाबा के लिए जन सैलाब से डरा विपक्ष। बाबा की ललकार 24 की यलगार। जो सामाजिक ताना बाना है, राजनीतिक ताना बाना है, आर्थिक ताना बाना है, अगर इसको कोई बिगाड़ेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे और उसके खिलाफ खड़े होंगे। जादू टोना की बात करें तो भीड़ लग जाती है। ध्यान गया आपका? जादू टोना की बात करें, ये करो ये मिलेगा, रोग दूर हो जाएगा, तो भीड़ हो ही जाएगी। बाबा की ललकार पर सपा को ऐतराज। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सियासी पटकथा। उत्तर बागी प्रदेश। तो सवाल बहुत गंभीर हैं। इन सवालों पर चर्चा करेंगे। बिहार में मंत्री तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया था तो यूपी में सपा खड़ी हो गई है। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने एबीपी गंगा से बातचीत में साफ कहा कि यूपी में अगर धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम हुए तो सपा विरोध करेगी। धीरेन्द्र शास्त्री एक धर्म विशेष के खिलाफ बोलते हैं, ये कहा सुनील साजन ने। धीरेन्द्र शास्त्री राजनीतिक एजेंडे चला रहे हैं। या तो उनके साथ धोखा हुआ है या तो भक्तों के साथ धोखा किए। क्या वो संविधान के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्म जातियों का बराबर अधिकार है। सपा और उस आदमी का विरोध करेगी जो सामाजिक ताना बाना और संविधान के खिलाफ है। सवाल सिर्फ विपक्षी राजनीतिक दल ही नहीं उठा रहे हैं, संतों को भी धीरेन्द्र शास्त्री के कई टिप्पणियों पर ऐतराज है। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने यहां तक कहा कि भाजपा के प्रचारक की तरह काम कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। भाजपा का प्रचारक बनने की वजह से दूसरे राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाए जाने की वजह से नहीं विरोध हो रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात निश्चलानंद भी करते हैं। पिछले कई दशक से मैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं, ये स्वामी निश्चलानंद ने भी कहा, जो शंकराचार्य हैं पुरी के। उन्होंने कहा, मेरा कभी विरोध नहीं हुआ। मैंने बिहार में कई कार्यक्रम किए हैं और उन कार्यक्रमों में हिंदू राष्ट्र की वकालत भी की है। हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज उठाने पर बिहार के लोगों ने मेरा विरोध कभी नहीं किया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री और उनके गुरु रामभद्राचार्य भाजपा के प्रचारक की तरह काम करते हैं। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री को नसीहत भी है, संतों को राजनीतिक पार्टियों का प्रचार नहीं करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री जादू टोना की बात करते, इसलिए उनके कार्यक्रम में भीड़ उमड़ती है। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं मेहमानों का। महंत राजू दास जी हैं, पुजारी हनुमानगढ़ी। शोएब रहमान जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। रविदास मेहरोत्रा जी हैं, विधायक सपा। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा जी आपके पास ही आ रहे हैं। क्या ये आपकी पार्टी की लाइन है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा उत्तर प्रदेश में हुई तो समाजवादी पार्टी विरोध करेगी? देखिए, कोई अगर धर्मात्मा या महात्मा प्रवचन करता है तो हमको इस पर कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लगाना चाहता है
तो और कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक बन करके और अपने आप को बाबा दिखा करके प्रचार कर रहा है, हमको आपत्ति इस बात पर है। और अगर हम ये देश जो है इसमें सब धर्मों के, सब जातियों के लोग रहते हैं और ये धर्म निरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, और अगर इस राष्ट्र को तोड़ने की जो बात करते हैं वही लोग ऐसी बात कर सकते हैं, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं जो धर्मात्मा है या महात्मा है उसका काम है कि समाज को जोड़ना, उसका काम है कि लोगों को अच्छी बातें सिखाना, उसका काम है जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने का काम करना, धर्म की ओर लोग लगे इसका काम करना। हम लोगों का ये मानना है कि दुनिया का मालिक एक है और हम जो है चाहे इस वो पर जाएंगे रविदास जी, लेकिन मेरा सवाल एक ही है सब धर्मों कि जब राजनीति धर्म के अपमान पर उतर आए तो कोई बाबा राजनीति में क्यों नहीं घुसेगा? रविदास जी, ठीक नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जब राजनीति धर्म को नुकसान पहुंचाने पर आ जाए तो बाबा राजनीति में क्यों न घुसे? आप देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे थे, बैन करने की बात है, आज ही का ट्वीट है, उन्होंने रामराज को बकवास बता दिया है। तो जब राजनीति की दिशा बिगड़ेगी तो बाबा क्यों नहीं कूदेगा राजनीति में? देखिए, राजनीति में धार्मिक भावनाओं को जो भड़काना है अनुचित है, और एक बात स्पष्ट है कि अगर तो उसके झंडा बरदार तो आप ही के पार्टी में रोहतरा जी, क्या किया उनके खिलाफ आपने? परमपिता परमेश्वर की पूजा करें, ईश्वर की ओर उनका लगाव हो जी। जो बार बार हमला हो रहा है राम की आस्था पर, उसके झंडा बरदार तो आप ही के पार्टी में बैठे हुए हैं। देखिए, मुख्य बात यह है कि हम लोग ये चाहते हैं कि प्यार की राजनीति हो, नफरत की राजनीति नहीं हो, और धार्मिक भावनाएं भड़काने से राष्ट्र कमजोर होता है, और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कें या धार्मिक ध्रुवीकरण हो या बिल्कुल ऐसे नहीं होनी चाहिए। राजू दास जी, जो सवाल रविदास जी उठा रहे हैं, जो सवाल शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने उठाया, जो सवाल शोएब रहमान जी उठाएंगे, ये सवाल तो उठेगा जब धर्म के मंच से, कथा के मंच से राजनीतिक बातें होने लगेंगी, तो फिर ये तो धर्म का ही नुकसान है। क्या इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए? राजू जी, पहले तो मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम सेकुलर मुल्क में रहते हैं, यहाँ पर सभी का सम्मान होना चाहिए, तब जब इनके राज्य में इनके नेतागण रामचरितमानस जलाने की बात करते हैं, प्रतिबंध करने की बात करते हैं, निहत्थे कारसेवक पे गोली चलाने की बात करते हैं, बाबरी मस्जिद की वकालत करते हैं, एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात करते हैं, साधु संतों को बोको हरम, ISI और तालिबान से जोड़ देते हैं, आतंकवादी को छोड़ देते हैं, तो स्वाभाविक है साधु सनातन के मंच पर राजनीतिक दलों की चर्चा जरूर करेगा, कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है, लेकिन संतों को थोड़ी सी बचनी चाहिए। लेकिन संतों को घर से निकलकर ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। अभी तत्काल का ट्वीट है स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसने यह कहा रामराज बकवास है। क्या लोहिया जी की रामराज की परिकल्पना बकवास था क्या? क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रामराज की परिकल्पना बेकार था क्या? क्या अंबेडकर जी की रामराज की परिकल्पना बेकार था क्या? अगर अंबेडकर जी की रामराज की परिकल्पना नहीं होती तो संविधान पे राम जी की पूरी राम दरबार का क्यों फोटो छपा होता? बिल्कुल, वो तमाम चीजें बड़ी बात है, लेकिन राजू जी ये बात जो आप कह रहे हैं कि सीमा कोई ना लागे, इस बात से कोई असहमत हो नहीं सकता। लेकिन रविदास जी, एक बार आपसे जवाब ले लेते हैं, फिर शोएब जी के पास भी जाएंगे। जो बात राजू जी कह रहे हैं कि ये जो भाईचारे की बात आपकी पार्टी कर रही है, तो ये भाईचारा और सहिष्णुता तब कहां चली गई थी जब आपके नेता बार बार कह रहे थे कि रामचरितमानस को बैन कर देंगे, उसको जला दिए गए उसके पन्ने। उस वक्त अगर आप लोग ये सहृदयता लाते तब लगता कि आप लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप भी तो टारगेट कर रहे हैं ये सब बयान देके एक विशेष वर्ग को। देखिए, समाजवादी पार्टी ने
ये स्पष्ट निर्णय किया है, किसी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काया नहीं जाएगा, किसी भी धर्म के बारे में कोई ऐसी गलत बात नहीं कही जाएगी। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। ये पार्टी का वो है। अगर कोई व्यक्ति अगर इसके खिलाफ बोलता है तो उसकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देते हैं, भाई ठीक है, लेकिन जो महात्मा है वो महात्मा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बन के काम भाषण करे, ये बात पर लोगों को आपत्ति है। और मुख्य बात यह है कि सांप्रदायिक सद्भाव हम लोग चाहते हैं बरकरार रहे। सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का कोई भी प्रयास करता स्वामी प्रसाद मौर्य और कोई स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई क्यों नहीं कि सभी स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई क्यों नहीं? जब रामचरितमानस चलाया गया तब आपके नेता क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं बोले? चाहिए। आप जिस मंच पर बैठे थे, आपके नेता जिस मंच पर बैठे थे, उस मंच पर नारा लग रहा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गई जय सिया राम। तब आपके नेता नहीं बोले, तब तो आपके नेता थपौड़ी पीट रहे थे और हंस रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य पे कार्रवाई क्यों नहीं? क्या राम जी किसी एक दल के हैं क्या? रामचरितमानस किसी पार्टी के हैं क्या? रामचरितमानस जलाने पर आपके जवाब नेता रविदास क्यों नहीं बोले? सवाल यही है कि बाबा को तो आप तुरंत पकड़कर उनका मुद्दा बैठ गए, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो कोई भी बोले आप फट से कह देते कि उनका व्यक्तिगत राय है। ऐसे चलेगा क्या? कह रहे हैं, सुनिए, भगवान पुरुष श्री राम जी हैं, वो सबके हैं, वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, और वो सबके हैं। और जो है हम लोग ये चाहते हैं कि सब धर्मों का सम्मान किया जाए। ठीक है, सम्मान कितना हो रहा है देखा। शोएब रहमान जी आपके पास आ रहे हैं, देखिए पूरी जो तस्वीर है और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर जो तमाम बातें आ रही हैं, क्या आप लोग सोचते हैं धर्मगुरु होने के नाते मुस्लिम धर्म के किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए और एक धर्मगुरु को क्या परहेज रखने चाहिए अपने कार्यप्रणाली में? देखिए, शास्त्री जी का आना उत्तर प्रदेश में या बिहार में जाना कोई बुराई नहीं है, और ये सोचना है कि उनके अंदर इस तरह की कोई बुराई है कि वो ना आए ना जाए, उनकी जादू करते हैं, टोटका कहते हैं, जैसे भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी कहा, तो इन बातों का धर्म से या सियासत का कोई वास्ता नहीं है। जिस चीज़ पे उनको महारत है वही काम करेंगे, दूसरा कोई काम वो नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि राजनीति हर एक का हक है, जिस तरीके से धर्म को मानना हर एक का हक है, वैसे ही राजनीति करना भी हर एक का हक है, और उस हक को कोई छीन नहीं सकता, वो चाहे साधु संत हो सनातन धर्म का या किसी और धर्म का मानने वाला धर्म गुरु हो। उसको मुकम्मल इख्तियार है कि वो राजनीति की बात भी करेगा और राजनीति में सुधार की बात भी करेगा। और अगर जब युद्ध होता है या कोई तरह की बात पैदा होती है तो धर्म और अधर्म की बात होती है, सत्य और असत्य की बात होती है। बस फर्क इतना सा है कि शास्त्री जी को जितनी गलतियां भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही है, जैसे फेवर करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की जो गलतियां उसको भी वो बावर करावे, जो गलतियां जो है समाजवादी पार्टी के अंदर है उसको भी बावर करावे। गलतियों को टोकना साधु संतों को और धर्म गुरुओं का ये एक बड़ा काम है, और ये हर धर्म के गुरुओं को करना चाहिए। वरना तो ये राजनीतिक पार्टियों के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा धर्मों के जानने वाले नहीं होते, इसलिए इनको अधर्मी होने में देर नहीं लगती। तो इसलिए इनके सुधार के लिए धर्म गुरुओं का आना, संतों का आना, गुरुओं का आना कोई बुरा नहीं है। मतलब रहमान जी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर धर्मगुरु धर्म की बात अगर कर रहा है तो चश्मा एक रखे, ये नहीं कि एक के लिए बड़ा प्यार उमड़ेगा और दूसरे के लिए हम दूसरी दृष्टि बना लेंगे। ये जरूरी है, इस देश के लिए नहीं, धर्म के लिए जरूरी है। अगर हिंदू धर्म का मानने वाला हो चाहे मुस्लिम धर्म का मानने वाला हो, ये जरूरी है कि वो हर एक के लिए एक निगाह रखे, चार निगाह न रखे। बिल्कुल संभाव रखना होगा धर्म गुरुओं को भी और राजनीति को भी। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे। राजू जी आपके पास ही आएंगे। सर्वोच्च पीठ है शंकराचार्य की, उन्होंने भी ताकीद की है। सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर सियासी पटकथा बताकर विरोध की बात सपा कर रही है। हमारे साथ सभी मेहमान बने। राजू दास जी आपके पास आ रहे हैं। जो बात शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी कह रहे हैं कि कथा कहना ठीक है, धर्म का प्रचार करिए, लेकिन एक पार्टी के पैरोकार क्यों बन रहे हैं, और जब वो ये बात कहते हैं तो ये सब पर लागू हो जाती है, तो क्या पार्टी की पैरोकारी ठीक है? राजू जी नो, देखिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। निवेदन हमारा ये है कि जिस प्रकार से
जगत गुरु जी मुखरा होकर धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध कर रहे हैं। मुझको लगता है ऐसे उनको मुखर होकर जो सनातन का विरोध करता है, जो राष्ट्र का विरोध करता है, जो रामचरित मानस जलाने की बात करता है, गाली देता है, फाड़ने की बात करता है, जो कहता है सेकुलर मुल्क है, यहाँ पर सर्व धर्म का सम्मान होना चाहिए, उनसे मेरा ये भी सवाल है, इस विषय पर भी उनको चर्चा करना चाहिए। और रही बात मंच की, तो मंच पर देखिए ऐसा है, अभी मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे थे? मुस्लिम धर्मगुरु यही कह रहे थे कि ये राजनेता होता क्या है, अधिकतर राजनेता, बुरा लगेगा राजनेताओं को, लूट, हत्या, बलात्कार, बेविचार, 80% मूर्ख टाइप के नेता वहां पहुंचते हैं और बोलते क्या है, धर्म पे बोलना शुरू कर देते हैं, संस्कृति पे बोलना शुरू कर देते हैं। किसी नेता के ऊपर एक भी नेता ऐसा बता दीजिए, लमसम 80% नेता हैं जिनके ऊपर 100 मुकदमे होंगे, लूट, हत्या, बलात्कार, कौन कौन सी मुकदमा नहीं है। उसके बाद जब पहुंचते हैं मंच पे, क्या अरे यहाँ कुरान का पन्ना बदल देना चाहिए, ये रामचरित मानस का पन्ना को फाड़ देना चाहिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। इनको किसने अधिकार दिया है? क्यों ये बोलते हैं? तो स्वाभाविक है, धर्म गुरुओं को आगे आकर, अभी तो एक ही धीरेन्द्र शास्त्री निकले हैं, मैं तो निवेदन कर बिल्कुल ये सवाल तो उठता है। रविदास मेहरोत्रा जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आप लोग और खासतौर से आपके जो प्रवक्ता हैं सुनील साजन कह रहे हैं कि जो संत हैं वो राजनीतिक बातों में ना आए, जो राजनीति है राजनेता कर लेंगे। तो सवाल तो ये ना कि जो राजनेता है वो धार्मिक मामलों में क्यों घुस रहे हैं, जब उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है उसके बारे में कि हम किताब बदल देंगे जी, हम ये श्लोक बदल देंगे, हम ये अलंकार बदल देंगे, क्यों ये करना है? देखिए, आपकी ये बात सही है। जो राजनीतिक नेता हैं उनको जनता के मुद्दों पर, जन समस्याओं के ऊपर, जिससे जनता परेशान है, और ऐसी बातें करनी चाहिए जो विकास के मुद्दे, आज जो है जैसे महंगाई बढ़ रही है इस पर आप बोलिए, जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर बोलिए, विकास के काम पर बोलिए, भ्रष्टाचार पर बोलिए। इन मुद्दों पर लोगों को, जो पॉलिटिकल नेता हैं उन्हें बोलना चाहिए। और जो धार्मिक नेता हैं उनका भी ये काम है कि अगर राजनीतिक कोई नेता कोई गलत बात बोल रहा है, कुछ ऐसी बातें कह रहा है, तो उसके बारे में उनको बोलने का पूरा अधिकार होना चाहिए, वो पूरा बोले। लेकिन हमारी बात कहने की ये कि वो किसी एक पार्टी के महात्मा जो होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं, सब लोगों को चाहिए उनका सम्मान करना। और यहाँ मंच बैठे हुए हैं, हम सब लोगों का सम्मान करते हैं, तो सबको चाहिए कि जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनका सबका सम्मान करना चाहिए। और धार्मिक व्यक्ति को भी ये चाहिए कि अगर वो एक किसी पार्टी के प्रवक्ता न बन जाए, वो महात्मा है। और रविदास जी, यहाँ पर एक चीज मैं भी, जादूगर जादू दिखा रहा है। एक तथ्य मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश से आते हैं और सबसे पहला जो विरोध उनका हुआ था वो मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता ने किया था और विवादों में आ गए थे। तो जहां पर पैरोकारी की बात हो रही, विरोध भी झेलना पड़ा था। शोएब जी के पास जाएंगे। राजू जी, वक्त कम से थोड़ा कम शब्दों में अपनी बात कह लीजिएगा। राजू जी, निवेदन करूंगा। नहीं, निवेदन ये मेरा है, ठीक है, मध्य प्रदेश में विरोध हुआ, विरोध होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धर्म गुरुओं का काम है, अगर अधर्म पे व्यक्ति जा रहा है, चाहे राजनेता हो चाहे आम जनमानस हो, तो धर्म गुरुओं का काम है कि धार्मिक तरीके से उन लोगों को अपने रास्ते पे लाना। बिल्कुल, रास्ते पे लाना। थोड़ी आवाज कट रही है, राजू जी आपके पास आएंगे। शोएब रहमान जी, आपने कहा कि धर्म गुरु का ये काम है और वो धर्म और अधर्म की व्याख्या करे, लेकिन चश्मा उसका ऐसा हो कि उसको ये दिखे कि वो तटस्थ व्यक्ति है। लेकिन जो बात धीरेन्द्र शास्त्री बार बार हिंदू राष्ट्र की कहते हैं, क्या ये वो पॉइंट है जिस पर उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा आगे? देखिए, ये देश संविधान से चला है और बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो रचयिता कहलाते हैं, तो संविधान के उन्होंने जो बातें लिखी वो एकदम सही और सच लिखी है, उसका इनकार नहीं। अगर इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ कौमों के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ बिरादरियों के लोग हैं, अब अगर देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र, कौन सा हिंदू राष्ट्र बनेगा? रामचरित्र मानस वाला बनेगा या ये है कि आप जो मतलब श्री कृष्ण वाला बनेगा? तो अगर जब इस तरह की बात आएगी तो कई देवी देवताओं की बात आएगी कि चलेगा और बनेगा, तो राष्ट्र किसका बनेगा? हिंदू राष्ट्र में अगर सब लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं
कि रामचरितमानस की ही बुनियाद पे जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा और वह मनु स्मृति की बुनियाद पे बनेगा, तो बात समझ में आने वाली है। लेकिन यहाँ भी इस बात का इख्तलाफ होगा, जिस तरीके से अफगानिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से दुनिया के और मुल्कों में हो रहा है, वैसे यहाँ भी ये बातें पैदा होने लगेंगी। हिंदू राष्ट्र की बात तो साथ शुरू होगी, लेकिन फिर बाद में छूत अछूत की बात शुरू हो जाएगी, फिर शुद्ध अशुद्ध की बात शुरू हो जाएगी, फिर मनु स्मृति के लागू होने की बात हो जाएगी। तो इस तरह की बहुत सी बातें पैदा होंगी। लेकिन जब एक कानून, एक निज़ाम, एक सिस्टम बना है जिसमें सेकुलरिज्म को हवा दी गई है और सेकुलरिज्म को खड़ा किया गया है, तो इस देश की सभ्यता ही इस बात पे अलामत है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। अगर हम इस बुनियाद पर रहेंगे तो हम सब रहेंगे। बिल्कुल, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि समन्वय और संविधान ही सबसे ऊपर है। लेकिन रविदास मल्होत्रा जी, क्या ये आपकी पार्टी का फाइनल डिसीजन है कि बिहार की तर्ज पर राजनीतिक विरोध धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का उत्तर प्रदेश में होगा? देखिए, हम लोगों का साफ ये बात है कि कोई भी महात्मा आए, हम लोग बहुत से जो महात्मा आते हैं उनका प्रवचन जाते हैं सुनने के लिए, वो अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, वो धर्म का ज्ञान देते हैं, वो भाईचारे को मजबूत करने का काम करते हैं। ऐसा कोई बात करे तो हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि उन महात्माओं से जनता को कुछ सीख मिले, लेकिन नफरत की राजनीति नहीं हो, किसी पार्टी का एजेंडा बनकर के वो काम न करें। तो मल्होत्रा जी, अपनी पार्टी से शुरू करिए ना। जो लोग लगातार राम और रामराज पर सवाल उठा रहे हैं, उनको आप सिखाइए ना, वहीं से शुरू करिए अपनी पार्टी से सुधार। देखिए, अभी बात ये कही गई, हम लोग जो हैं वो जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते मुकदमे लगे हैं, लेकिन सारे मुकदमे जन संघर्षों के हैं, जन आंदोलन के हैं, किसी एक आदमी से झगड़ा नहीं हुआ है और बहुत से मुकदमे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर नेता के ऊपर जो है वो बलात्कार की, हत्या के मुकदमे हैं, जैसा महाराज जी कह रहे हैं। तो अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि महाराज बनकर के आसाराम बापू थे, आज कहाँ हैं? राम रहीम थे, आज कहाँ हैं? क्या कर रहे थे? वो महात्मा थे आसाराम बापू, 15-15 लाख रुपए लेके पर डे की वो भजन कर रहे थे, और उसके आड़ में क्या कर रहे थे? नहीं, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। राम रहीम बाबा उसकी शोएब जी कुछ कहने जा रहे थे, जल्दी से आड़ में क्या कर रहे थे? तो ऐसे जो महात्मा होंगे, आसाराम बापू ऐसे महात्माओं के हम लोग विरोध करने का काम करेंगे, जो सामने भाषण करें, प्रवचन करें और पीछे हमारी बहन और बेटियों के साथ दुराचार करने का काम करें। ऐसे नहीं, देखिए, ऐसे कालनेमी तो हर युग में आते रहे रविदास मल्होत्रा जी। जो बलात्कारी हैं, चोला ओढ़ने वाले लोगों की कमी कभी नहीं रही है। सतयुग और त्रेता में जब ऐसे लोग ऐसे लोग मिले तो ये तो कलयुग ही चल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति बहुत तेज है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बागेश्वर धाम का जो विरोध है उत्तर प्रदेश में आ गया है। सपा कह रही है कि यहाँ पर विरोध करेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि विरोध वाली राजनीति कहाँ तक, कितनी दूर तक जाती है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।